Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a particle oscillating under a force F bar equals to minus kx minus bv is a k and b are constant. Option A simple harmonic oscillator, option B non-linear oscillator, option C damped oscillator, option D forced oscillator. So to understand the question, सबसे पहले तो हम बात करते हैं about the simple harmonic motion की conditions. So we have already studied जो भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसको ये एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स नीड टू बी सेटिस्फाइड. यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट विद अ नेगेटिव साइन. और यहाँ पे के जो है दैट इज एस एच एम कॉन्स्टेंट, राइट. अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी के जब भी कोई पार्टिकल, लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपल पेंडुलम को जब हम लेट से इट इज बीन टिल्टेड फ्रॉम द मेन पोजिशन, सो वी कैन सी कि हमने उसे इस तरफ डिस्प्लेस किया, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस टू रीस्टोर इट्स मीन और वी कैन से रीस्टोर इट्स पोजिशन. ठीक है. सो इसीलिए हमने यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स शो किया है. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऐसे टाइप के मोशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे आर नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशंस, राइट. अब यहाँ पे दिस इज द कंडीशन दैट इज आइडियलिस्टिक. यहाँ पे क्या होता है कि जब हम आइडियल सिचुएशन की बात करें जहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, सो वहाँ पे एम्पलीट्यूड इज मेंटेन्ड, राइट. एम्पलीट्यूड मेंटेन रहेगा टाइम के साथ. अगर हम ग्राफ देखें एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का, सो इट विल बी मेंटेन्ड. लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस या ड्यू टू सम अदर ड्रैग फोर्सेस और रेजिस्टेंस, जो एम्पलीट्यूड हमें मिलता है दैट इज एक्चुअली वेरिंग विद टाइम, राइट. सो उसका अगर हम प्लॉट करें सो वो टाइम के साथ साथ कम होता जाता है, ऑलराइट, और वो फाइनली डाई आउट कर जाता है. सो दिस वी नीड टू रिमेंबर. सो दिस इज जो ग्राफ हमने यहाँ पे अभी शो किया है, इट इज द डैम्पिंग ग्राफ, राइट. डैम्पिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को अपोज करना, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है इट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. ठीक है ना, एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज हो रहा है ग्राफ. सो ई रेस टू का कुछ फंक्शन है. और यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो हम इक्वेशन लिखते हैं अब, ठीक है ना, फॉर डैम्पिंग ऑसिलेशन की अब हम बात कर रहे हैं. ठीक है. तो सिंपल ऑसिलेटर का इक्वेशन तो जस्ट ये होगा. सो स्ट्रेट अवे वी कैन डिस्कार्ड ऑप्शन फर्स्ट, राइट. अब बचता है हमारे पास तीन इक्वेशन फर्दर, उसे चेक करते हैं. सो अब बात करते हैं डैम्प ऑसिलेटर की. डैम्प ऑसिलेटर की जब हम बात करते हैं, सो डैम्प ऑसिलेटर में हम लिखते हैं फोर्स. ये तो यहाँ तक तो ये रिस्टोरिंग का फोर्स था और ये सिंपल हार्मोनिक था. लेकिन अब हम इसमें से कुछ और सब्ट्रैक्ट करते हैं चीजें, जिसको हम बोलते हैं बीवी, जिसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स. ये कौन सी फोर्स हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ड्रैग फोर्स. यानी कि ये जो फोर्स हम वापस लाने वाली जो रिस्टोरिंग फोर्स थी उसको अपोज करती है ये ड्रैग फोर्स, राइट. सो दिस इज द ड्रैग फोर्स विच इज अपोजिंग द रिस्टोरिंग फोर्स, यानी उसे वापस नहीं आने देती. और वी कैन से इसके जो हर बार जो एम्पलीट्यूड है इसका फॉल आउट होता रहता है. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट द रिस्टोरिंग फोर्स वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. ठीक. अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी ये जो एफ है, एफ को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर. ठीक है ना. सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. जब इसको हम सॉल्व करते हैं सो फाइनली जो रिजल्ट सॉल्यूशन हमें मिलता है वो मिलता है ऑफ द फॉर्म एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. इस तरीके का कुछ हमें इक्वेशन मिलता है. अब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है दिस इज नॉट द नॉर्मल एम्पलीट्यूड ए जो प्रीवियस अनडैम्प्ड कंडीशन में होता है. इट इज ऑफ द ऑर्डर ए नॉट ई रेस टू माइनस बी टी बाई टू एम. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है इट इज वेरिंग विद टाइम, और वी कैन से इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ई रेस टू माइनस बी टी बाई टू एम. यानी कि टाइम के साथ साथ ये एम्पलीट्यूड इसका कम होता जाता है या डाई आउट होता रहता है. ठीक है. सो दिस कंडीशन वी कैन से फ्रॉम दिस इज द कंडीशन फॉर डैम्प ऑसिलेटर, राइट. सो यहाँ पे और बी को हम कहते हैं ड्रैग कोएफिशिएंट, राइट. सो इसको भी हमें याद रखना होगा, ड्रैग कोएफिशिएंट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि ये तो कंडीशन हो गई. इस इक्वेशन के हिसाब से वी कैन से दिस इज द कंडीशन फॉर डैम्प ऑसिलेटर. सो अपन वी कैन स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड दिस नॉन लीनियर एक्सेलरेटर को भी, ऑसिलेटर को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, बिकॉज स्पेसिफिकली इट इज नॉट बीन मेंशन कि कौन सा ऑसिलेटर की बात हो रही है. सो नॉन लीनियर ऑसिलेटर मीन्स व्हाट. ठीक है. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है उसके हिसाब से दिस इज द
damp oscillator, right? So damp oscillator is the answer to this question, but let's check about the force oscillator as well. जब हम बात करते हैं फोर्स ऑसिलेटर की, सो यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स जो यहाँ पे ड्रैग हो रहा है, इस ड्रैग को ओवरकम करने के लिए हम एक चीज एडिशनल इसमें एक फोर्स लगा देते हैं, या फिर एक ड्राइविंग फोर्स लगा देते हैं, जिसको हम लिख रहे हैं एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी। यहाँ पे एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की हमने फोर्स लगा दी है, ताकि वो इस ड्रैग फोर्स को ओवरकम कर सके और हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो मेंटेन रहे। सो अगर हम ऐसा करते हैं, तो दैट इज द कंडीशन फॉर फोर्स्ड ऑसिलेटर, राइट। एक चीज होती है फ्री वाइब्रेशन, जिसको हम जस्ट जैसे हमने यहाँ पे पेंडुलम को टिल्ट किया या फोर्स लगा के छोड़ दी, एंड इट इज वाइब्रेटिंग ऑन इट्स ओन, दैट इज इट इज वाइब्रेटिंग ऑन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट, जिसको हम ओमेगा नॉट कहते हैं। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक एडिशनल फोर्स लगाया है, और जो इस पेंडुलम को वाइब्रेट करवा रहा है कंटिन्यूसली, राइट। सो इट इज द काइंड ऑफ फोर्स ऑसिलेटर। सो फोर्स ऑसिलेटर में एक टर्म और एडिशनल आता है, सो we can say this option can also be discarded. So C is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.